हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लंबे इंतजार के बाद रेलवे ने आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो वैकेंसी है वो जारी कर दिया है, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम लोग जानेंगे कि आपका इस बार सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन किस रूप में है, कॉन्स्टेबल का जो वैकेंसी है वो किस रूप में है, एज लिमिट कॉन्स्टेबल के लिए क्या है, सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है, टोटल वैकेंसी कांस्टेबल की कैटेगरी वाइज कितनी है, यानी कि यदि आप यूआर कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, फीमेल कैटेगरी से हो, तो उस तरीके से हम लोग हर एक कैटेगरी के सेपरेट वैकेंसी को जानेंगे कि आपके लिए वैकेंसी कितनी रही है इस बार। साथ ही साथ आप जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो वो 15 अप्रैल से कर सकते हो, किस रूप में करोगे वह भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ दो इम्पोर्टेंट चेंज इस बार दिखा है आरपीएफ के वैकेंसी में, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। दोनों जो बड़ी वैकेंसी है एक साथ है। हम लोग सबसे पहले कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे और जानेंगे कि सिलेक्शन का इस पर प्रोसीजर क्या है आपका, इस बार जो पेपर है वो किस रूप में आपसे लिया जाएगा, पेपर का जो सिलेबस है वो किस रूप में है, फिजिकल किस रूप में है। उसके बाद हम लोग सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे और हर एक पॉइंट को जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, आप लोगों के लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। पढ़ो रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है यह कांस्टेबल यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग वीडियो में आगे सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी जानेंगे, हर एक पॉइंट को जानेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है वो इस रूप में है। ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन की यानी कि फॉर्म जो अप्लाई करोगे कल से 15/4/2024 से आप लोग कर सकते हो। क्लोजिंग डेट आपका 14 मई 2024 का है, यानी कि अप्रॉक्स आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और फॉर्म जो एडिट करोगे उसकी जो डेट है 15 मई 2024 से 24 मई 2024 तक की रही है, जो कि आप फॉर्म एडिट कर सकते हो। इस बार रेलवे का 250 चार्ज आपसे किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह जो आपकी पोस्ट है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है और लेवल 3 का है। इनिशियल पे 21,700 है और मेडिकल आपका B1 है। एज जो है वो 18 से 28 है। टोटल वैकेंसी आपका 4208 वैकेंसी है। हम लोग वीडियो में आगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को भी जानेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप लोगों के लिए अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सामने क्या है। देखो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो एज लिमिट क्या है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, पहले 18 से 25 एज हुआ करती थी, इस बार जो है 18 से 28 है, यानी कि 3 साल का रिलैक्सेशन हर एक कैटेगरी को दिया जा रहा है। जैसा कि जानते हो SC/ST कैंडिडेट को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 वर्ष का, इसके अलावा 3 वर्ष एक्स्ट्रा हर एक कैटेगरी को यहाँ पे दिया गया है इस बार एज रिलैक्सेशन। तो SC/ST का 8 वर्ष आप लोग मान के चल सकते हो। नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो इस रूप में है कि 500 रुपीज़ आपको पे करने हैं एग्जामिनेशन फ़ी, और यदि आप लोग SC/ST कैटेगरी से हो, फीमेल से हो, तो आपको 250 करने हैं और इसमें 400 आपका रिफंड आ जाएगा जब यदि आप Tier 1 एग्जाम में अपियर होंगे तब। नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए आगे है इम्पोर्टेंट वो इस रूप में है। जो आपका सिलेक्शन जो होना है CBT के आधार पे यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे सिंगल आपका एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड रहेगा मैट्रिक लेवल का यानी कि 10th लेवल का। और पैटर्न सिलेबस की यदि मैं बात करूँ तो 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको मिलेंगे 90 मिनट यानी कि 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। और यदि मैं बात करूं तो एक प्रश्न पे 1 नंबर और निगेटिव 0.33 यानी कि 1/3 निगेटिव है। एक गलती करोगे तो आपका जो मार्क्स डायरेक्ट होगा 0.33 होगा। नेक्स्ट जो आपके लिए है वो PET क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो आप लोग ध्यान से समझना। कांस्टेबल के लिए मेल यदि आप हो तो 1600 मीटर की दौड़ आपको 5 मिनट में 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। फीमेल हो तो 800 मीटर 3 मिनट में 40 सेकंड में। और लॉन्ग जंप मेल हो तो 14 फीट, फीमेल हो तो 9 फीट। हाई जंप आपको इस रूप में ही करना है 4 फीट 3 फीट। यदि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ तो PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की यदि मैं बात करूँ तो मेल के लिए 165 हाइट है, फीमेल के लिए 160 है। SC/ST कैटेगरी के लिए
152 है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो हर एक की हाइट यहाँ पे कंप्लीट है। फीमेल कैटेगरी 157 अनरिजर्व्ड, और यदि आप SC/ST हो तो 152। चेस्ट का 80 है अनरिजर्व्ड का, और यदि आप कैटेगरी SC/ST हो तो 76। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो फुला के 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, जो कि इस रूप में है 50 सेंटीमीटर, और गोरखा से 163 है आपका, 153 है, 55 है, इस तरीके से है। इसके बाद आपका DV होना है और आपका सिलेक्शन हो जाना है। कांस्टेबल में यही 3 स्टेप है। मेडिकल एग्जाम आपका लास्ट में होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। आप लोग यदि मैं आगे बढ़ूँ तो इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के लिए है, यहाँ देखो आप लोग पोस्ट जो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की यह पोस्ट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपको कांस्टेबल के लिए 10th चाहिए, यानी कि आप मैट्रिक पास होने चाहिए। यदि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखूँ तो आप लोग देख सकते हो मेल कैटेगरी से हो तो UR कैटेगरी के लिए 1450 वैकेंसी, SC के लिए 536 वैकेंसी, ST के लिए 268 है, OBC के लिए 966 है, EWS 357, टोटल 3577 वैकेंसी। यदि फीमेल हो तो UR 256, SC 95, ST 47, OBC 170, EWS 63, टोटल 631 वैकेंसी आपको इस रूप में दिख पा रही है। अब हम लोग ऑफिशियल SI के वैकेंसी पे नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, या कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसका भी आप लोग देखोगे तो ओपनिंग डेट जो है फॉर्म का वो 15/4/2024 यानी कि कल से अप्लाई कर सकते हो। क्लोजिंग डेट आपका जो है वो 14 मई का है, जो कि आपको 1 महीने का समय मिलेगा। यहाँ पे फॉर्म एडिट करने का जो है वो वही डेट है जो कि कांस्टेबल की है। इस बार आपसे 250 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। पोस्ट जो है आपका सब इंस्पेक्टर का है, लेवल 6 का यह पोस्ट है। 35,400 इनिशियल पे है, और मेडिकल आपका B1 है। यदि मैं एज की बात करूँ तो 20 से 28 है, और टोटल वैकेंसी 452 है। जैसा कि आप लोग जानते हो वैकेंसी कम ही रहती है सब इंस्पेक्टर की, तो सभी RRBs को मिला के 452 वैकेंसी है। यदि हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें तो आप लोग देख सकते हो जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग आइए कवर कर लेते हैं। देखो आप लोग जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ सकते हो, नॉर्मल वही सारी बातें जो इम्पोर्टेंट हो मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ। सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है तो आप लोग यहाँ देखो, पहले पोस्ट देख लो। एज जो लिमिट होगी इस ग्रुप में है। SI पोस्ट है 20 से 25 पहले हुआ करती थी, अब जो एज है ये 20 से 28 से इस बार रहा है। अब यदि इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के लिए है वही घिसी-पिटी बातें, 500 रुपये आपको पे करने हैं, 400 रिफंड हो जाएगा यदि आप किसी कैटेगरी से नहीं हो तो। यदि आपके पास कैटेगरी है SC/ST फीमेल का तो 250 लगेंगे, वही सारी बातें हैं। यदि मैं आगे बढ़ूँ वीडियो में तो आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है वीडियो में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है वो आपको आगे भी दिखेगा। वही आपका CBT है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सिंगल एग्ज़ाम आपका होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है वो, लेकिन इसके लिए ग्रेजुएट आप होने चाहिए। और पैटर्न और सिलेबस आपका सेम लगभग वही है जो कि कांस्टेबल का है। 120 प्रश्न 90 मिनट में, नेगेटिव 1/3 है, यानी कि 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। जो इम्पोर्टेंट है वो इस रूप में ही है, जो कि हर एक रेलवे एग्जाम का पैटर्न है कि एक सही करोगे तो 1 मार्क्स, गलत होगा तो 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है। फीमेल के लिए 800 मीटर है, आगे आप लोग देखोगे, और 4 मिनट आपको समय मिलेगा। लॉन्ग जंप 12 फीट है मेल के लिए, फीमेल के लिए 9 फीट है। हाई जंप आपका जो है मेल के लिए वो 3 फीट 9 इंच है, और फीमेल के लिए 3 फीट है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। जो इम्पोर्टेंट आगे है दी क्राइटेरिया फॉर PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आर अंडर। यहाँ देखो UR EWS OBC के लिए मेल हाइट 165, SC/ST के लिए 160, फीमेल के लिए देखोगे आगे है आपका, उससे पहले गोरखा 163 है। फीमेल के लिए देखोगे 157 है आपका अनरिजर्व्ड EWS OBC, और SC/ST से हो तो 152 में काम चल जाएगा, बाकी गोरखा 155 है। और बिना फुलाए चेस्ट 80 चाहिए, और फुला के 85 चाहिए, और SC/ST का 76.2 चाहिए। वही सारी बातें हैं। आपको इतना ध्यान रखना है फुला के और बिना फुलाए 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी आप लोग फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को पास कर सकोगे।
तो ये 2-3 बातें हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे यदि मैं बात करूँ जो क्या होना है, तो मेडिकल एग्ज़ाम होना है, फिर आपका लास्ट में जाकर सिलेक्शन होगा, एक पोस्ट को आप पा सकते हो। ये सभी आरआरबीज़ हैं जहाँ पे आपको मिल सकती है ज्वाइनिंग। अब जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है आगे कि यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे अभी सीबीटी का क्या फुल फॉर्म है, वो सभी बातें हैं। और पोस्ट आपका सब इंस्पेक्टर है, लेवल 6 है और 35,400 है, B1 मेडिकल है, वही सारी बातें हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन की चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट हो किसी यूनिवर्सिटी से तो आप लोग के पास डिग्री होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट अपडेट है आपके लिए। अब यदि मैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देखूं तो आप लोग देख सकते हो मेल कैटेगरी के लिए यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी 157 एसआई की वैकेंसी, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 28, ओबीसी 104, ईडब्ल्यूएस 38 और टोटल वैकेंसी 384 है आपका मेल कैटेगरी के लिए। यदि मैं फीमेल की बात करूं तो टोटल 68 है, जिसमें यूआर 28, एससी 10, एसटी 5, ओबीसी 18, ईडब्ल्यूएस 7। इस रूप में कुल मिलाकर वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की रही है। तो उम्मीद करता हूं आज का यह जो सेशन रहा है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना और आप लोग अपने कमेंट को डाउट को कमेंट के माध्यम से छोड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।